यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे मैं आपको फर्स्ट लेसन की रिवीजन करवा रहा था अपनी फिजिक्स की। हमने लास्ट लेक्चर में किया था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन तक, तो आज मैं उसकी डेरिवेशंस करवाऊंगा आपको। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम रहती है थ्रू आउट द सर्किट, जो सेम फ्लो करती है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सब में सेम करंट फ्लो करता है। अगर बाई चांस हमारा एक अप्लायंस खराब हो जाए या फ्यूज हो जाए तो फिर सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सेम क्या है, करंट। ठीक है, करंट सेम रहता है, सेम फ्लो करता है सभी अप्लायंसेस के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने उसमें डायग्राम की थी। ठीक है, आई जितने भी हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं सबके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अब डिफरेंट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी। मतलब अगर मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे V1 V2 V3। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वी नेट मींस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब ये V की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, V1 V2 V3 और V नेट में, तो V नेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, IR नेट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि करंट हमारा सेम फ्लो कर रहा है, इसलिए हम मैंने करंट को आई लिखा है सब में। ठीक है, अब आई आर नेट, अब यहाँ से मैं आई कॉमन ले सकता हूँ, जैसे मैथ्स में लेते हैं, जैसे मैथ्स या किसी चीज को कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में से, है ना। तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ आई को। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब ये आई कैंसिल हो गया, चाहे तो आप इस आई को इस साइड नीचे ले आओ या इस वाली आई को इस साइड नीचे ले आओ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कट कर दिया, क्योंकि हमें पता ही है ये दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, इक्वेशन क्या बच गई, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की, और ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन है कि अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है तो हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में बिल्कुल इजी होती है नेट रेजिस्टेंस निकालनी। क्या करना है, सिंपल प्लस कर दो सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमने नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, जैसे सपोज कर लो ये 5 है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, तो इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम 30 ओम। सिंपल है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन। अब जैसे बच्चे सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, चाहे हम कितने भी अप्लायंसेस लगाएं सबको एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई 220 वोल्ट है, ठीक है, तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा, वो डिवाइड नहीं होगा। इसमें डिवाइड क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे डायग्राम देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स में सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, सपोज कर लो I1 I2 I3, ये है हमारा R1 R2 R3, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो गया। तो अब मैं आपको कहूं कि हमें नेट करंट फाइंड करना है, इसमें से नेट करंट मतलब टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब तीनों रेजिस्टर्स में से कितना करंट फ्लो करेगा, तीनों रेजिस्टर्स में से कितना करंट फ्लो करेगा। वो तो सिंपल है, हम तीनों I1 I2 I3 को प्लस कर देंगे। I net is equal to I1 plus I2 plus I3। अब हमने ओम्स लॉ किया था V is equal to IR। अब यहाँ पे मैं यहां से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की I की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन R। अब ये I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा I1 I2 I3 और I नेट में, ठीक है, ये वाली I की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V अपॉन R नेट is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने V1 V2 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है सारे अप्लायंसेस को, ठीक है। पहले वाले में हमने I को कॉमन लिया था, क्योंकि I सेम था। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं V को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। V upon R net is equal to V 1 upon R1 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। अब ये B भी कैंसिल हो जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। हम मैथ्स में भी करते हैं ऐसी इक्वेशंस, ठीक है। चाहे तो आप B को इस साइड ले आओ या ये वाली B को आप उस साइड नीचे ले जाओ, वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 1 upon R net is equal to 1 upon R1 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है कि अगर हमें रेजिस्टर्स पैरेलल में गिवन है तो हम नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक है जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, नाम से ही पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये हमें इस नाम से पूरी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जब करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? व्हेनेवर अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेनेवर अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। हमने भी देखा है बच्चे, जब हम एसी वगैरह ज्यादा टाइम तक रन करते हैं तो जो उसकी वायर है वो हल्की हल्की हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब आपको ये क्वेश्चन आए बच्चे स्टेट दी जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तब हम शुरू कहां से करेंगे? हीटिंग इफेक्ट से, कि व्हेनेवर द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीनों चीजें आती हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, पता ही आपको। H मींस हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये है हमारा जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। अब बच्चे जैसे हमने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स किए थे, अब वहां पे आपको आ सकता है एंड में कि एक लाइन, मतलब एक क्वेश्चन और आ गया कि इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है बताओ, अगर करंट फ्लो कर रहा है इतने सेकंड के लिए। तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। आई हमारे पास हो गई, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई ये भी पता करो, तो टाइम हमें गिवन ही होगा, ठीक है। जब हमने हीट पता करनी है तो ऑफ कोर्स टाइम को गिवन होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारी हीट प्रोड्यूस फाइंड हो जाएगी कौन से फॉर्मूले से? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये इजी है बच्चे सबसे, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चे इलेक्ट्रिक पावर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हमने 9th क्लास में चैप्टर था, हमें 9th क्लास फिजिक्स में वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें हमने पावर की डेफिनेशन की हुई है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये हमने 9th क्लास में किया हुआ है। या सेकंड डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मतलब कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उसका फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू E अपॉन T। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पावर, तो हम यहाँ पे वर्क डन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है कितने टाइम में, वो क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन बच्चे बना ही सकते हो, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक पावर। इसका ऐसा यूनिट सबको पता ही होगा बच्चे, वॉट, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट है वॉट। अगर हमने 1 वॉट को डिफाइन करना हो, 1 वॉट को, तो जब 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इन 1 सेकंड, जैसे हमने 1 वोल्ट की 1 एम्पियर की डेफिनेशन की थी, वैसे ही 1 वॉट की डेफिनेशन है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इन 1 सेकंड, या 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड। तब हम कह सकते हैं तो कोई भी अप्लायंस है उसकी पावर कितनी है? 1 वॉट, ठीक है।
अब बच्चे इसकी डेरिवेशन ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक पावर के ये फॉर्मूले ये भी काम आएंगे, बट इसके और फॉर्मूलाज भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको आज स्टेप्स में करवा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब सेकंड स्टेप, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ वर्क डन, मतलब सॉरी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब इन दोनों में से अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू VQ, Q ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं इज इक्वल टू में, ठीक है, ये सब हमने मैथ्स में किए ही हुआ है, ये Q ऊपर जाके V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन क्या बन गया, VQ। यहां से हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, Q की, तो Q क्या बन जाएगा, IT, Q क्या बन गया, IT। अब हमारी पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, हमारी पावर क्या है, W अपॉन T। अब ये वाली W की वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे पावर के फॉर्मूले में, ठीक है, जैसे P क्या है, W अपॉन टाइम। अब W हमारा क्या आया यहाँ पे, VQ, वर्क डन क्या है, VQ, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू VQ अपॉन टाइम। अब Q हमारा क्या आया था, IT, अब वो Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे Q की जगह, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू VIT अपॉन T। अब ये T से T कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू V। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है पावर का, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके बाद वाले फॉर्मूले सारे इजी हैं। अब बच्चे हमारा ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, हमारा ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। अब वो V इज इक्वल टू IR मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, V इज इक्वल टू IR, ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, IR मल्टीप्लाई I, तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, I मल्टीप्लाई I स्क्वायर, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। उसके बाद तो सारे फॉर्मूले इजी हैं, P इज इक्वल टू VI हमारा आ गया, बस हमने फर्स्ट फॉर्मूला बनाना है ध्यान से, P इज इक्वल टू VI। उसके बाद तो V की जगह मैंने IR डाल दिया, ओम्स लॉ, तो I से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं आपसे कहूं, यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, यही फॉर्मूला है हमारा, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए भी हमें यही फॉर्मूला चाहिए। अब वहां पे हमने V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, वहां से मैंने I की वैल्यू कितनी निकाली थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब हमने सॉल्व किया था डेरिवेशन, I की वैल्यू कितनी आई थी, V अपॉन R, तो वो मैं यहां पुट कर दूंगा, फिर ओम्स लॉ ये हमारा काउंट हो रहा है, ठीक है, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V अपॉन R। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया,
P is equal to V square upon R। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये जो फर्स्ट सेकंड लिखा है ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमने P is equal to VI बनाया था ना, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने लेना पोटेंशियल डिफरेंस, फिर लेना इलेक्ट्रिक करंट, उनकी वैल्यूज निकाल ली, इस W में पुट कर देनी है सारी वैल्यूज, क्या बन जाएगा P is equal to VI। उसके बाद V की जगह मैंने डाल दिया IR, बन गया P is equal to I square R। उसके बाद I की जगह मैंने डाल दिया V अपॉन R, तो क्या बन गया P is equal to V square अपॉन R। तो ये सारे फॉर्मूले 5 फॉर्मूले हैं टोटल पावर के। दो तो ये हो गए, ये अपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, कल हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।